नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन का नोमेनक्लेचर। यदि आप आईसी इंजन का नोमेनक्लेचर समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और यदि आप ऑटोमोबाइल इंजन के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको हमारी एवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और कैसे नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आईसी इंजन का नोमेनक्लेचर होता क्या है। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ऐसा इंजन जिसके अंदर कंबस्शन होता, मतलब फ्यूल इंजन के अंदर जलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो हमारी नॉर्मल गाड़ियां रहती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा फ्यूल कंबस्शन होता हुआ कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, या फिर ऐसा बोलते हैं नॉर्मल कि इंजन के अंदर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है। लेकिन हमें यहां पर इंटरनल कंबस्शन इंजन का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, हमें सिर्फ ये समझाना है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन है वह बहुत सारे पार्ट्सों से मिलकर बना रहता है, और जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उनका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। वह किसी ना किसी मटेरियल के बने होते हैं, और वह जो मटेरियल के बने होते हैं वह किसी ना किसी मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो फंक्शन हो गया, वह किस मटेरियल के बने हैं, किस मेथड से बनाए गए हैं, इन सब का जो हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं या पार्ट्सों के बारे में जानकारी देते हैं, वही क्या कहलाता है, आईसी इंजन का नोमेनक्लेचर। अब जो पार्ट्स होते हैं आईसी इंजन के, यहां मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, इनका हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां लिखा सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन रिंग, गजन पिन, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, गवर्नर, कार्बोरेटर, फ्यूल पंप, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, फ्लाई व्हील, क्रैंक केस, सिलेंडर हेड, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, ये सभी पार्ट्स हैं। इनका हमें इंट्रोडक्शन विथ कंस्ट्रक्शन और इनकी जो वर्किंग रहती है वह मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक साथ क्वेश्चन क्या पूछता, वो या तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछता है या फिर इनमें से कुछ पार्ट्सों का वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि इनका नोमेनक्लेचर बताइए। तो इनको वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इनमें जो पार्ट्स लिखे हुए हैं उनको आपको समझा सकें। चलते हैं, पहले सिलेंडर ब्लॉक के बारे में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक। यहां पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है यह सिर्फ समझाने के पर्पज से है, ना कि आप इसको एग्जाम में बनाएं। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इसका क्या फंक्शन है इंजन के अंदर। अब अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन का यह मेन पार्ट्स होता है, मेजर पार्ट्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर या अंदर सारे पार्ट्स जुड़े रहते हैं या फिर कसे रहते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं किस मटेरियल का बना रहता है। तो यह ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। कई बुकों में कास्ट आयरन लिखा तो कई बुकों में हाई कार्बन हाई ग्रेड कास्ट आयरन लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा, कई जगह ग्रे कास्ट आयरन लिखा है तो कास्ट आयरन भी लिखा है कई जगह, और हाई ग्रेड कास्ट आयरन भी लिखा है। तो आप समझ जाएं कि ये किसका, कास्ट आयरन का बना रहता है। अब ये किस मेथड से बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, सैंड कास्टिंग होती है। सैंड कास्टिंग जो मेथड रहती है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, उससे बनाया जाता है। किससे, सैंड कास्टिंग मेथड से इसको बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट्स रहते हैं, इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर सिलेंडर लिखा हुआ है, इसी के अंदर होल करके क्या बनाए जाते हैं, सिलेंडर बनाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पिस्टन मूव करती है। पिस्टन जब मूव करती है इसके अंदर ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे, तो क्या होता है, हमारा पावर जनरेट होती है, और इसी के अंदर क्या होता है, फ्यूल हमारा जलता है। जब फ्यूल जलता तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होती है तो एक गर्म होता है। अब जब गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए अगर हम एयर कूल्ड इंजन की बात करें तो फिंस का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा वाटर कूल्ड इंजन है उसकी बात करें तो हमारा कौन सा, वाटर जैकेट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा। एयर कूल्ड इंजन के अंदर हम फिंस का उपयोग करते हैं एयर को पास कराने के लिए, जिससे इंजन ठंडा रहे।
और वाटर कूल्ड इंजन के अंदर हम वाटर जैकेट का उपयोग करते हैं, जिससे यह वाटर के द्वारा ठंडा किया जा सके। इसके अलावा ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है डेक लिखा हुआ है, यहाँ पर ही बोल्टों की व्यवस्था रहती है, इससे ऊपर हमारा सिलेंडर हेड कसा जा सके। एक कूलेंट पैसेज हो गए, यहाँ पर ऑयल गैलरी रहती है, इससे ऑयल जो रहता है पूरे इसके अंदर फ्लो होता रहता है, जो पार्ट्स हमारे मूव करते हैं वह स्मूथ तरीके से मूव कर सके। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो पार्ट्स दिख रहा है सिलेंडर बने हुए, इसके अंदर पिस्टन मूव करता है। जब पिस्टन मूव करेगा तो पार्ट्स घिसने लगता है, तो वह उसका जो घिसने की जो घिसे कम या बियर रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, उसके लिए जो हमारा कास्ट आयरन है उसके अंदर कुछ मटेरियल मिलाए जाते हैं, जैसे कि निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, इस तरह के जो सिलिकॉन है, इस तरह के जो मटेरियल है वह इसमें कास्ट आयरन मिलाए जाते हैं। इससे क्या है, इसका जो बियर रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंटों में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर देना है यदि एग्जाम में पूछा जाता है। और कंप्लीट डिटेल्स और चाहिए इसकी तो इस पे पर्टिकुलर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिलेंडर हेड। तो उसी तरह जैसे मैंने ऊपर समझाया था इसी तरह इसको समझा रहा हूं कि यह जो हमारा सिलेंडर हेड दिख रहा है, यह सिलेंडर जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके ऊपर कसा रहता है, लगा रहता है। यह भी कास्टिंग मेथड से ही बनाया जाता है और इसका जो मटेरियल रहता है वह भी क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन या कई जगह कास्ट आयरन लिखा है, तो इस तरह आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये जो पार्ट रहेगा इसकी मेथड भी बता दी मैंने और क्या बता दिया, किस मटेरियल का बना रहता है और ये कहां पर लगा रहता है। अब इसका जो फंक्शन रहता है तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जुड़े रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, एक इनलेट हमारा वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से क्या होता है, जो हमारा फ्रेश चार्ज वह अंदर आता है, एग्जॉस्ट वाल्व से वह बाहर जाता है। और अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके अंदर हमारा होल करके क्या स्पार्क प्लग लगाया जाता है पेट्रोल इंजन के अंदर। और डीजल इंजन की बात करें तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स इससे जुड़े रहते हैं। जब ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक से इसके अंदर माउंट किया जाता है, दोनों के बीच में एक गैसकेट लगाई जाती है, जिससे हमारा जो ऑयल वगैरह का लीकेज है वह रुक सके। और हमारा सिलेंडर हेड की तरह भी इसमें भी हमें इसको ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो एयर कूल्ड इंजन है उसमें फिन्स होते हैं और जो हमारा वाटर कूल्ड इंजन है उसके अंदर वाटर जैकेट होते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कुछ अच्छी समझ में आ सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसी इंजन का, क्योंकि इसके द्वारा ही पावर जनरेट होती है। तो जो पिस्टन होता है यह कास्ट आयरन या फिर जो हमारा अगर हमें वेट कम चाहिए तो हमारा एल्युमिनियम का भी बनाया जाता है, किसका, कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है। अब ये क्या होता है, जो हमारे सिलेंडर ब्लॉक बने रहते हैं उसके अंदर जी ऊपर नीचे गति करता है, ऊपर नीचे गति करता है। और वहां पर जो गति करने से क्या होता है, जो भी हमारा डीजल या पेट्रोल है उसकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वह कैसे होती है, जब ये ऊपर नीचे करता है तो उसको कंप्रेस करता है जो भी फ्यूल रहता है, और जो फ्यूल जलता है तो वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और हीट एनर्जी का उपयोग करके हम लोग हमारी गाड़ी चलती है, वह क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में मतलब कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप इसका फंक्शन समझ गए होंगे। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वह ओपन रहता है, ऊपर वाला क्लोज रहता है। नीचे ओपन वाले पार्ट में अंदर क्या एक कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है और वह कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है। जब ये ऊपर नीचे गति करता है उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यह जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो यह अपनी गति को कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट कैसा करती है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होती है। तो कह सकते हैं कि किसमें जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वह कनेक्टिंग रॉड के द्वारा किसमें कन्वर्ट होता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह क्या होता है, इसका फंक्शन कंटिन्यू चलता है। इसके अंदर ऊपर की ओर देखें कुछ रिंग्स के लिए यहाँ ग्रुप्स बने रहते हैं, इनका मैं अभी नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। रिंग्स के बारे में तो समझा देंगे, ऊपर की ओर आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर के भाग को रिंग लैंड बोलते हैं। जब डिटेल्स पिस्टन पढ़ना तभी आप ऐसा पढ़ें, सिर्फ आप जो जिस तरह का आज मैंने लेक्चर बनाया उसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताएं कि इसका फंक्शन वगैरह और ये किस मटेरियल का बना रहता है। तो मैंने कुछ बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि नीचे कौन सी कंप्रेशन रिंग रहती है, ऑयल कंट्रोल रिंग रहती है। इस तरह थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं, समझ गए होंगे हमने जिस तरह समझाने की कोशिश की। और कंप्लीट डिटेल के लिए मैंने पिस्टन पर एक वीडियो बना दिया तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग जो आपको यहाँ पर देखो पिस्टन दिख रही है किस किस भाग में कौन सी रिंग यहाँ पर लगी रहती है ये दिखाया गया है। इसके ऊपर के दोनों भाग में कंप्रेशन रिंग लगी, नीचे वाले भाग में
ऑयल रिंग लगी है। ये जो पिस्टन रिंग है यह भी कास्ट आयरन की बनी रहती है, किसकी? कास्ट आयरन की, और हमारी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड के द्वारा बनाई जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। तो दो लाइन आप समझ गए होंगे। थर्ड लाइन क्या होता है, इनके फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर जो कंप्रेसर रिंग है, जब हमारा जो चार्ज रहता है, चाहे एयर हो या फिर पेट्रोल और एयर मिक्सर हो, जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो वह चार्ज जो कंप्रेस होता है वह बाहर लीकेज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कंप्रेशन रिंग लगा देते हैं। और जो हमारा ऑयल है, ऑयल लीकेज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल रिंग का उपयोग करते हैं। इसका भी फंक्शन आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने बताया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमें देते चलना है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड ड्रॉप फोर्ज स्टील से बना जाता है। कौन सी? ड्रॉप फोर्ज स्टील से बना जाता है। आई बीम सेक्शन होता है इसका। अब इसके फंक्शन देखें तो ये जो जुड़ा रहता है, इसका जो स्मॉल एंड रहता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह देखो पिस्टन के अंदर जुड़ा रहता है, पिस्टन के अंदर जुड़ा रहता है। जबकि इसका जो बिग एंड रहता है इधर वाला, यह किससे जुड़ा रहता है? क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसका जो फंक्शन होता है, यह जब पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, तो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को प्राप्त करके यह क्या करता है, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट हुआ है उसको सर्कुलर मोशन कराता है। तो कह सकते हैं यह जो कनेक्टिंग रॉड का काम है, जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है। और किसके बीच में कनेक्ट रहता है? पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में। मेन काम है इसका पावर को ट्रांसमिट करना, कहां से? पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट के लिए। और ज्यादा डिटेल हमें नहीं देना, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है वह बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें सभी पार्ट्सों के बारे में लिखते चलना है। यदि आप कनेक्टिंग रॉड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स और जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। आपको जो हमारी ऑटोमोबाइल इंजन है उसकी प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के बारे में ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इसका मटेरियल बता दें, ये कास्ट आयरन का बना रहता है। यह किससे जुड़ा रहता है? जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है उसकी बिग एंड से जुड़ा रहता है। जब कनेक्टिंग रॉड हमारी जो पिस्टन मूव करती है तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसके द्वारा क्या होता है, जो कनेक्टिंग रॉड है वह इसको सर्कुलर मोशन कराता है। तभी सर्कुलर मोशन करती है, उससे इससे पुली जुड़ी जाती है। पुली जब मूव करती है, घूमती है, उससे हमारे पहिए जुड़ जाते हैं और पहिए भी हमारे चलने लगते हैं। कह सकते हैं गाड़ी हमारी जब भी चलती है जब एक हमारा क्रैंकशाफ्ट सर्कुलर मोशन करता है। तो क्रैंकशाफ्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आप देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो किसी पार्ट से पर्टिकुलर नहीं बना है तो हम उस पर बना देंगे, प्ले लिस्ट जरूर चेक करते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। तो ये है इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इनका फंक्शन आप सभी लोग जानते होंगे। इनलेट वाल्व होता है जब ये ओपन होता है इनलेट वाल्व, तो क्या होता है, जो हमारा फेस चार्ज है, अगर डीजल इंजन की बात करें तो एयर अंदर आता है, और पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल और एयर मिक्सर सिलेंडर के अंदर आता है। दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व से जो भी जली हुई गैसें रहती हैं वह बाहर निकलती हैं। अब इसकी बात करें किस मेटल से बनाया जाता है, तो ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिसमें जंग ना लगे, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसमें कुछ और पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसका बियर रेजिस्टेंस इसका क्या हो सके, बढ़ सके। अब इसमें पार्ट्स की बात करें कि ऊपर का पार्ट क्या होता है, नीचे का क्या होता है, यहाँ पर लिखे जरूर है, लेकिन इस पर हम डिटेल्स वीडियो अगर नहीं बना होगा तो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन आज मैंने लिया है उसी तरह इसका इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप 2-2, 3-3 लाइन सभी के बारे में लिख सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है गवर्नर। तो गवर्नर इंजन के अंदर क्या करता है, लोड वेरिएशन के आधार पर इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। क्या होता है, लोड जब कम ज्यादा होता है तो उसके आधार पर इंजन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि जब इंजन पर लोड बढ़ता है तो ये क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे इंजन हमारा नॉर्मली लोड बियर कर सके और इंजन चलता रहे। इस तरह जब लोड कम होता है तो एकदम से क्या होता है, उसका फ्यूल की सप्लाई जो बढ़ी रहती है उसको कम कर देता है, उससे हमारी इंजन की स्पीड मेंटेन रहे। समझ गए होंगे, ये लोड के आधार पर या लोड वेरिएशन के आधार पर इंजन की स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल इंजन के अंदर किया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही हमारा इंजन की जो भी परफॉर्मेंस है डिपेंड करती है। जैसे कि हम देखते हैं कार्बोरेटर के अंदर जो हमारा एयर और फ्यूल, एयर और पेट्रोल का मिक्सर है
वह इसके अंदर आता है। वह यह जो प्रॉपर रेशो है इसका एयर का और पेट्रोल का, वह मिक्स करके फाइन करके इंजन के अंदर भेजता है, जिससे हमारा परफॉर्मेंस मिलता है इंजन के अंदर। तो इसका फंक्शन समझ गए होंगे क्या करता है, पेट्रोल और एयर के मिक्सर को प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब चलते नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रैंककेस। क्रैंककेस क्या करता है, जो हमारा इंजन का भाग है उसको कवर करने की कोशिश करता है, मतलब कवर करता है, या कह सकते हैं जो बॉटम भाग है विथ ऑयल पैन, जहां पर ऑयल इकट्ठा होता है उसके साथ जो पूरा पार्ट क्या बोलते हैं हम, क्रैंककेस बोलते हैं। जो भी ऑयल वगैरह होता है वह कहाँ, इसी के अंदर गिरता है और स्टोर होता है। यह ग्रे कास्ट आयरन से बना रहता है, किसी ग्रे कास्ट आयरन से बना रहता है। तो यह इस तरह का स्ट्रॉन्ग रहता है कि झटके वगैरह रहते हैं वह झेल सके। तो क्रैंककेस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, फिर से सुन ले ध्यान से। यह क्या करता है, इंजन कवर करता है, बॉटम साइड जो हमारा ऑयल पैन लगा रहता है वह उस सहित पूरा क्या बोलते हैं, क्रैंककेस बोलते हैं। जो भी ऑयल वगैरह होता है इंजन के अंदर चलता है, फिर वह टपकता है, सीधा बोल सकते हैं हम, वह इसके अंदर गिरता रहता है, वह इसके अंदर स्टोर होता है। यह ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इससे झटके वगैरह झेल सके। अब चलते नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग डीजल इंजन के अंदर किया जाता है। तो फाइन स्प्रे, जो डीजल को स्प्रे के रूप में हमारा जब जो कंप्रेशन प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, वहां पर क्या करता है, डीजल को स्प्रे के रूप में अंदर भेजता है, जिससे हमारा जो हाई प्रेशर एयर होती है उसके अंदर मिक्स करके वह फ्यूल क्या करता है, हीट में कन्वर्ट होता है, मतलब जलता है, और उस हीट के अंदर जो इंजन को एनर्जी मिलती है हमारी गाड़ी चलती है। तो कहाँ फ्यूल इंजेक्टर यूज किया जाता है, डीजल इंजन के अंदर जो हमारा डीजल है उसको स्प्रे करने के लिए, उसको फाइन स्प्रे करने के लिए, फाइन मतलब छोटे छोटे बूंदों के रूप में भेजने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर हमारा जो ऑयल भरा रहता है, जो टंकी में स्टोर रहता है, वहां से कार्बोरेटर के अंदर जो हमारा जो फ्यूल पहुंच रहा है वह पहुंचाने का कौन काम करता है, फ्यूल पंप करता है। समझ गया गया, जहां पर टंकी के अंदर हमारा फ्यूल भरा रहता है उससे कार्बोरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो कार्बोरेटर के अंदर मतलब पेट्रोल भेज रहे हैं, तो कौन भेज, किसके थ्रू भेजते हैं हम, पंप के थ्रू। पंप का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग का उपयोग पेट्रोल इंजन के अंदर हम करते हैं, जो भी हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सर होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का, उसको जलाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं। सिर्फ इसमें एक छोटी चिंगारी होती है, वह क्या करती है, उसको यहां से निकलती है जो हमारे एयर फ्यूल के मिक्सर को जलाती है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने कराने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन था पूछा जाता है आईसी इंजन की नोमेनक्लेचर समझाइए, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करके समझा सकते हैं, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू फ्रेंड्स।